काट रहे थे। तो जलंधर ने इस प्रकार से देखा, ऐसा देख करके फिर उसने माया की रचना कर दी, गंधर्वी माया की रचना कर दी। और गंधर्वी माया की रचना करके वहाँ पर उस युद्ध भूमि में अप्सराएं हैं, गंधर्वादी नाश करने लगे। भगवान शिव जी को मालूम नहीं पड़ा कि युद्ध कर रहा हूँ अथवा मृत्यु लोक में हूँ। तो मोहित हो गए और मोहित होकर के गंधर्वी माया से मोहित होकर के उनके हाथ से धनुष बाण छूटी गया और नाच गाने आदि देखने लगे और नाचने लगे। उसी का फायदा उठा करके जलंधर शिव जी का वेश बना करके माता पार्वती के पास पहुंच गया। और जैसी माता पार्वती को देखा, उसके रूप सौंदर्य को देखा, तो उसको मोहित हो गया और जड़वत हो गया। तो माता पार्वती समझा कि ये मेरे पति शिव नहीं है बल्कि तो दानव है। तो दानव को देख करके वह पार्वती अंतर्धान हो गई और अंतर्धान होकर के कैलाश मानसरोवर अर्थात मानसरोवर में जाकर के प्रकट हो। और वहाँ पर प्रकट होकर के विष्णु भगवान को आह्वान किया। तो भगवान विष्णु आह्वान करते वहाँ पर आ गए और आकर के सारी घटना सुना दी कि जिस दैत्य ने मेरे साथ ऐसा विवाद किया तुम भी उस दैत्य की पत्नी के साथ उसी प्रकार से विवाद करो। ऐसा भगवान विष्णु को आदेश दे दिया। भगवान विष्णु भी माता पार्वती की आज्ञा दे करके विचार करने लगे किस प्रकार से मैं ऐसा छल कार्य करूं जिससे उसकी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत भंग हो। और फिर उससे उस भंग जब हो जाएगा, दोष लग जाएगा, तो फिर उसका जो पति है वो पति की मृत्यु हो जाएगी। अतः पातिव्रत भंग के दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। बहुत सी स्त्रियों की पातिव्रत धर्म से युक्त है किंतु मृत्यु उनके पति की हो जाती है। किंतु यहाँ पर कोई वरदान विशेष था तो भगवान शिव जी के अंश अवतार उत्पन्न हुआ था और वरदान के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी इत्यादि को निमित्त बना करके उसकी मृत्यु नहीं हुई। नहीं तो बहुत सी राजाओं की पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां पातिव्रत धर्म से युक्त होती हैं, हरक्रिया का पालन करती हैं, फिर भी उनके पति पहले से ही मर जाते हैं और बाद में वो सती हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कोई विशेष होगा तो कहते हैं जब पार्वती ने तो बोल दिया था जब तक उसका पातिव्रत भंग नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा जान करके भगवान माता पार्वती की आज्ञा लेकर के भगवान विष्णु माया रचने के लिए उसको एक स्वप्न दिखाया। अर्थात तो उसे वृंदा ने जो काल नैनी की पुत्री थी, जलंधर की पत्नी थी, वृंदा उसका नाम था। उसने सुबह होते होते एक स्वप्न देखा रात्रि को सोते समय अथवा उठने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब उठी होगी, उठने से पहले उसको नींद खुली होगी, उससे पहले एक स्वप्न देखा। तो कौन सा स्वप्न है वो उसको वर्णन करते हैं। हर्ताहरम महिषारूढ़म शैलात्तम दिगंबरम कृष्ण कृशोनभूषाढ्यम रव्यादहे गणसेवितम। उसने वृंदा ने अपने पति को देखा कि मेरा हरताहर मेरा पति महेश के ऊपर आरूढ़ है अर्थात भैंसा के ऊपर बैठा हुआ है, उसके शरीर से पूरा तेल लगा हुआ है, वो दिगंबर एक नग्न है। और कहते हैं कृष्ण कृष्ण भूषाढ्य, उसके गले में जो माला है वो भी काली काली है। और यमराज के जो गण है उसको दक्षिण दिशा में ले जा रहे हैं। दक्षिणासम गतम महंतम तमसावृतम तदा स्वपरम सागरे मग्नम सैसेवात्मनसः। दक्षिण दिशा को उसके जो यमराज के दूत है उसको ले जा रहे हैं। तो ऐसे अंधकार में ले गए, लोग अंधकार वाले रास्ते की ओर से ले गए। इस प्रकार से उसने स्वप्न देखा और स्वप्न जैसा ही देखने के पश्चात उसको नींद खुली तो वो बेचैन हो गई। ये स्वप्न मृत्यु का संकेत होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आयु समाप्त हो गई, होने वाली है, वो मरने वाला है 1 महीने बाद अथवा 2 महीने बाद अथवा साल भर बाद अथवा 10 साल बाद। तो विशेष रूप से साल भर बाद 1 साल के से अथवा 5
से 5 साल के बाद मृत्यु होगी तो व्यक्ति को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे कि इसका फल 5 साल बाद मिलेगा। यदि व्यक्ति अब 1 साल बची है किसी भी आयु, तो उस 1 साल बाद इस व्यक्ति की स्त्री या तो पुरुष की मृत्यु हो जाएगी, उसको उस स्त्री पुरुष को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे। फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के बाद हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को उस स्त्री पुरुष को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे। संकेत दे देते हैं, स्वप्न सूचक होते हैं, यानी सत्य नहीं होते लेकिन सूचना दे करके चले जाते हैं। तो किसी किसी व्यक्ति के स्वप्न सत्य हो जाते हैं, किंतु प्राय करके जिस मृत्यु आने वाली है उसको हर समय हर उस व्यक्ति को स्वप्न में संकेत मिल जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। हर व्यक्ति देखते हैं, कभी कभी हमने ऐसे स्वप्न देखा तो कभी लक्ष्मी वाला स्वप्न देखा तो लक्ष्मी आ जाती है, कभी सूर्य को देखा उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, कभी बंदर को देखा, कभी सर्प को देखा, कभी किसी को देखा। तो उस स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को उससे संकेत मिल जाता है कि भविष्य में मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है, मेरा हानि होने वाला है न तो मेरे को लाभ होने वाला है। तो दोनों प्रकार से लाभ वाले भी स्वप्न आते हैं और हानि वाले भी स्वप्न आते हैं और मृत्यु संकेत वाले भी स्वप्न आते हैं। ऐसा स्वप्न देख लिया, दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण दिशा को जा रहा है, नग्न है तो दिगंबर है, तेल लगाया है, भैंस के ऊपर बैठा हुआ है तो गर्दा के ऊपर बैठा हुआ है। रावण ने भी इसी प्रकार से देखा था, तो उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई थी 2-4 दिनों में, तो युद्ध तो चल ही रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब उसने देखा कि मेरे पति की ऐसी दशा है, तो ऐसी दशा को देखकर तो बेचैन हो गई, उसने समझ लिया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात नींद खुली और नींद खुलने के पश्चात सखियों के सामने सारी घटना सुनाई। इसके पश्चात उसको चैन नहीं आई। आकाश युद्ध भूमि जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ से कुछ संकेत ही नहीं आया कि युद्ध का क्या क्या हाल है, क्योंकि जलंधर वहाँ पर था, उसको हो सकते यहाँ पर जलंधर जिले में ही रहता होगा और युद्ध हो रहा था कैलाश पर्वत पर, तो कोई संकेत भी प्राप्त नहीं था कि युद्ध में कहाँ से क्या क्या घटना चल रही है। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होता था तो उस काल में एक दूत सायकाल यहाँ पर युधिष्ठ धृतराज के पास में आता था और पूरे युद्ध की घटना सुनाता था। तो क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था, क्योंकि दोनों पक्षों की घटना सुनाता था, तो इस युद्ध में ऐसा हुआ, इस पक्ष में ऐसा हुआ, इस पक्ष में ऐसा हुआ, इतने यहाँ पर मरे, इतने यहाँ पर मरे। तो इसके पश्चात पर बाद में 10 दिनों के बाद तो संजय ने ही दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरी घटना सुना दी, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई संकेत वाला प्रसंग नहीं आया। तो उसने देखा कि हो सकते मेरे पति शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए, तो शिव के साथ युद्ध करना मतलब राम नाम सत्य ही होना है, क्योंकि पृथ्वी के रूप में यदि युद्ध करना है, यदि भक्ति के द्वारा युद्ध करना है कोई समस्या नहीं, यदि शत्रुतापूर्वक युद्ध करना है भगवान के साथ तो राम नाम सत्य ही होना है। ऐसा उसके मन में ही पहले से बैठा था। तो कहते हैं वो नगर में रहती थी, घर में रहती थी, किंतु बेचैन हो गई, उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अब फिर किसी काल विशेष में आता तो 1 दिन 2 दिन के बाद है अपने घर से निकल करके किसी उद्यान में घूमने के लिए गई, यानी शांति के लिए गई। तो एक उद्यान में उसको शांति की प्राप्त नहीं हुई, दूसरे उद्यान में गई, दूसरे जंगल आदि में गई तो वहाँ भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। अब वहाँ पर उसी जंगल में कहते हैं भगवान विष्णु ने 2 राक्षसों की कल्पना कर ली और 2 राक्षसों की कल्पना करके उस स्त्री को पकड़ने के लिए वृंदा नाम की स्त्री के पीछे पड़ गए। तो जब है देखी मेरे पास में तो राक्षस आ रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो भागी राक्षसों से व्यतीत होकर के तो संयोग से वहाँ पर उसी रास्ते में जिस रास्ते से भाग रहे थे उसी रास्ते में भगवान विष्णु एक तपस्वी भेष बना करके अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठे थे। तो तपस्वी के भेष में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। तो वह वृंदा नाम की जो जलंधर की पत्नी थी, उन राक्षसों के डर के कारण भगवान विष्णु को जो योगी था, तपस्वी था, उसके गले में जाकर के अपनी बाहों को डाल दिया और कहने लगी हे तपस्वी मेरी रक्षा करिए। तो यहाँ पर कहते हैं ततस्ते कंठमासाद्यः निजहं बाहुलतां भया उन्हे मां रक्ष शरणं आगतास्मित्यभासिता।
तो वहां पर राक्षसों के दो राक्षसों के पीछे पड़ गए थे। भगवान ने ऐसी माया दिखाई, तो माया के प्रभाव से दो राक्षस उसके पीछे पड़े और राक्षसों के डर के मारे जो भगवान विष्णु तपस्वी के वेश में बैठे हुए थे, वहां पर भगवान विष्णु के गले में अपनी बाहों को फैला करके उसके गले में हाथ डाल दिया और कहने लगी, हे ऋषि, हे मुनि, मेरी रक्षा करिए। अब इसको एक भय नहीं हुआ कहीं कि ये तो पर पुरुष है, किंतु अरे ऋषि के विषय में शंका नहीं होती, तपस्वियों के विषय में शंका नहीं होती। बुद्ध के विषय में तो शंका हो जाएगी, हो सकता है मैंने ये देश को स्पर्श किया, गलत संकेत कर सकता है, किंतु एक तपस्वी महात्मा है तो एक गलत व्यवहार मेरे साथ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसने बिना हिचक के ही तपस्वी जान करके भगवान विष्णु तपस्वी के गले में अपनी बाहों को डाल दिया और कहने लगी, हे ऋषि, हे मुनि, मेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करी। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु रूप तपस्वी से कहा तो तपस्वी ने भी उसकी स्वीकार कर लिया, ठीक है, चिंता डरो मती। और जो राक्षस से भगवान उधर आ रहे थे स्त्री को पकड़ने के लिए, तो उसे तपस्वी ने हुंकार शब्द भरे। तो हुंकार शब्द को सुनकर के राक्षस डर के मारे भाग गए। वो जानते थे राक्षस यदि भागेंगे नहीं तो भस्म हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कपिल भगवान ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को हुंकार के द्वारा ही मारा था, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा उन्होंने, मात्र हुम भरी थी। उसी प्रकार से इस देवी ने भी राक्षसों की सेना को एक युद्ध में हुंकार के द्वारा ही नष्ट किया था। बहुत सी जगह ऐसी आगे वर्णन आता है, तो ऋषि मुनि अपने क्रोध से युक्त होकर के जब भरते हैं, उसी हुंकार शब्द के द्वारा ही जितनी भी सेना आदि होगी, जितनी दुष्ट व्यक्ति होंगी, उसी काल में मर जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो भगवान जो विष्णु रूप जो मुनि थे, उन्होंने हुंकार के डर के मारे दोनों राक्षस शीघ्र वहां से भाग गए। तो उसको शांति की प्राप्ति हुई, और शांति की प्राप्ति हो जाने के पश्चात देखा कि राक्षस भाग गए तो कुछ भय समाप्त हुआ। इसके पश्चात परंता बोली, मुनि से कहने लगी, मुनि नाथ दया सिंधु परपीड़ा निवारिका रक्षिता दया गोदा भया अस्मात् खलो भवा। हे मुनि, हे नाथ, हे दया के सागर, आप दूसरे की पीड़ा को निवारण करने में समर्थ हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए मैं मेरे पति नृत्य करने के लिए रुद्र के साथ गए थे, उनका हालचाल जानना चाहती हूँ। आप तपस्वी हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। जब इस प्रकार से वृंदा ने शरण में गई और पूछा कि मेरे पति का हाल क्या है, कैसा है, क्योंकि हुंकार मात्र के द्वारा जो राक्षस भाग जाए तो समझ जाना चाहिए कि इस योगी में कोई ना कोई शक्ति तो होगी ही। इस प्रकार से जान गई ये योगी तपस्वी हैं और बड़े सामर्थ्य वाले सर्वज्ञ हैं। और पहले के जो योगी ऋषि आदि होते थे तो वो उस विषय में राजाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को, ऋषि मुनियों को जानकारी होती थी, मालूम पड़ जाती थी। उनके देख करके, आकृति देख करके मालूम पड़ जाता है कि अमुक तपस्वी सिद्ध कितना है, कितना नहीं है। आकृति से व्यवहार आदि से मालूम पड़ जाता है। उसने कहा था, कौन तपस्वी हो, योगी हो, सर्वज्ञ है, आप मेरे पति के हाल का वर्णन करिए। जलंधरो ही मद भट्टः रुद्रम योद्धुम गतः प्रभो तत्रास्ते गतम युद्धे तन्मे कथय सुकृतः। इसके पश्चात जलंधर और युद्ध कहते हैं कि मेरा जो भट्ट जलंधर है रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया है। अब मेरे को मालूम नहीं है उस युद्ध में क्या घटना घटी है। आप हे मुनि, हे व्रत को धारण करने वाले, आप मेरे पति के विषय में देख करके बताइए। जब इस प्रकार से मुनि से प्रार्थना करी तो मुनि ने भी मोटी आंखें बंद कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु तो चालाकी करने वाले थे, कर रहे थे। तो उसी काल में कहते हैं आंख बंद करी, और आंख बंद करके ऐसे कभी कभी कहूँगी तो कोई व्यक्ति हो तो दूसरे को फंसाना चाहता हो तो फिर इस प्रकार से तो हम निकाल करके आंख बंद करते हैं, और आंख बंद करके दूसरे को विश्वास हो जाएगा। आंखों से आंख बंद करके ध्यान लगा रहा हो, देख रहा हो, कुछ विचार कर रहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति ही फिर उसकी बात में फंस जाता है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने आंख बंद करके ध्यान लगाया
उसी काल में 2 बंदरों की कल्पना कर ली और 2 बंदरों की कल्पना करके आकाश मार्ग से 2 बंदर उतरे और 2 बंदर उतर करके उन्होंने द्वारा के जो आए प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको संकेत दिया। उस संकेत दिया तो जाओ इस जलंधर की इस प्रकार से कुछ लेकर के जाओ। तो वही भगवान विष्णु के आह्वान से 2 बंदर आए थे आंख बंद करके माया से। वही आकाश मोड़े 2 बंदर और 2 बंदर उड़ करके थोड़ी देर के बाद अदृश्य होकर के वहां से युद्ध भूमि से अथवा माया के ही जलंधर के हाथ पैर टुकड़े आदि लेकर के आ गए। यहाँ पर कहते हैं नीत्वा जनार्दहेवागत्य पुनस्तस्याकृतास्तौ तस्यैवाकं भवन्तं च हस्तावस्ताभ्यां मुनीश्वरा। तो कहते हैं भगवान सूर्य जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि वह भगवान विष्णु रूप मुनि की आज्ञा लेकर के आकाश मोड़े अंतर्धान हुए और थोड़ी देर के बाद वहां से युद्ध भूमि से मायामय जलंधर का सर धड़ हाथ पैर अलग अलग लेकर के आ गए और सामने रख दिया। अब जैसे ही वृंदा ने देखा कि जो मेरे पति का सिर है, हाथ पैर से तो पहचान नहीं होता किंतु सिर से तो व्यक्ति पहचान लेता कि तो मेरे भाई है, बहन है, पत्नी है, जो है पति आदि है। तो वृंदा ने जान लिया कि ये तो मेरे पति का ही सिर है, हाथ पैर उसी के हैं। इस प्रकार से अपने पति की इस प्रकार से दुर्दशा देख करके दुखी हो गई, रोने लगी और पुनः मुनि की शरण में गई। तो कहते हैं यह पुरः नाग्नि कृतम ही मे वाक्यम रुद्र तत्ते मजानतः परम ब्रह्म शिवश्चेति वदन्त्यः दैत्य सत्तमा। अपने पति की इस प्रकार से दुर्दशा देख करके वृंदा रोती है, रोती रोती कहती है मैंने मना किया था कि रुद्र के साथ एक जोड़ नहीं खाना क्योंकि वह रुद्र पर परमात्मा है, उनके साथ विरोध खाना मतलब काल की गाल में जाना है। मैंने बार बार तुमको समझाया था किंतु तुमने मेरी वाणी नहीं मानी, ये दुर्दशा की प्राप्त हो गई, हाय मैं तो मारी गई। इस प्रकार से वह दुखी होकर के विलाप करने लगी। फिर विलाप करते करते कुछ देर हो जाने के पश्चात पुनः उसी मुनि की शरण में गई। तो मुनि से कहने लगी हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ परोपे कारणः मयि कृपां साधो जीवयैनं मम। तो मुनि से कहती है हे कृपा के सागर है, मुनि श्रेष्ठ है, सभी का सम्मान करने वाले, मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ समर्थ हैं। जब इस प्रकार से उस वृंदा ने अपने पति को जीवित करने के लिए प्रार्थना कर दी। अब उसको कैसे मालूम पड़ गया कि ये मुनि जीवित भी कर सकते हैं कि नहीं करते, तो उसको मालूम है क्योंकि साधारण तो स्त्री थी नहीं। अब वो भी जानती थी शुक्राचार्य भगवान जैसे जीवित कर देते हैं, बृहस्पति जैसे मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते हैं, अन्य देवता जीवित कर देते हैं, ऋषि मुनि भी अरे योग बल के प्रभाव से जीवित कर देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते हैं, अंग भंग हो गए उनको जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से वो जानती थी, श्रद्धालु थी, ऋषि की शक्ति को पहचानती थी। ऐसा जान करके ऋषि की शरण में गई और प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना को सुनकर के भगवान विष्णु रूप मुनि कहते हैं यद्यपि मैं जीवित करने की समर्थ नहीं हूँ, जिस व्यक्ति को किसी रुद्र ने मारा, कहते रुद्र के द्वारा जो मारा गया है उसको जीवित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो युद्ध में रुद्र के हाथ से मारा जाए तो उसको जीवन दान करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी मैं धर्म को जानने वाला हूँ। यहाँ पर कहते हैं नायक जीवितुम शक्तो रुद्रेण निहतो युधि रुद्रेण निहता युद्धे ना जीवन्ति कदाचन। जीवन देने के लिए जो रुद्र के द्वारा मारा गया है तो जो समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात जीवन धारण करने की समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो रुद्र के हाथ से मारा गया है वह जीवित नहीं हो सकता, कभी भी जीवित नहीं हो सकता, ऐसा भगवान विष्णु ने कह दिया। विष्णु की वाणी सुनकर के दुखी हो गए। अरे फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं तुम मेरी शरण में आई है, इसलिए मैं धर्मशास्त्र को जानता हूँ, इसी धर्मशास्त्र को जानने के कारण मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ।
सनातन धर्म को जानने वाला मैं योगी हूँ, इसलिए तुम दुखी हो, दुखी होने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। जब इस प्रकार से आश्वासन मुनि ने दे दिया, मुनि की आश्वासन देते ही मुनि ने भगवान विष्णु ने उस मायामय उस जलंधर के शरीर को जोड़ दिया। ये शरीर भी मायामयी था, तो हाथ पैर को इकट्ठा कर दिया, उसमें जीवन का आरोप कर दिया, जीवित हो गए। और जीवित जब हो गए तो वो आपके किसके थे? भगवान विष्णु के ही थे। इसके पश्चात जब देखा बलिदान देखा कि मेरा पति जीवित हो गया, जीवित पति को देखकर प्रसन्न हो गई और उसके सारे दुख को भूल गई। जो पहले वाला दुख था, हमारा मरने पर जो दुख हो रहा था, उस दुख को समाप्त कर दिया। अपने पति को देखकर फिर जीवित देखकर के प्रसन्न हो गई। इसके पश्चात उसे तपस्वी ने उसे मारे हुए जलंधर को जीवित करके अंतर्धान हो गया। अब जो जीवित हुआ था जलंधर, मरा हुआ जलंधर वह भी विष्णु था, जो साधु बना था वह भी विष्णु था। अब जलंधर के रूप में उसने देखा, वृंदा ने देखा कि मेरा पति जीवित हो गया। प्रसन्न होकर के फिर वो जिस जंगल में जीवित हुआ था उसी जंगल में है वृंदा अपने पति के साथ विहार करने लगी। अत प्रसन्न हृदय साहि संजात हृच्छया प्रेमे तदे बदन बने मध्यस्थ तदयुक्त बहुवासना। कहते हैं प्रसन्न हो गई जब पति को जीवित देखा। इसके पश्चात जिस जंगल में वह थी, तो जिस जंगल में उससे पति को जीवित हुआ मिला था, उसी जंगल में वह बहुत सी रातों तक विहार किया। और विहार करने के पश्चात जब उसने किसी कार्य विशेष में अपना व्यतिक्रम देखा, जिस कार्य में जैसे उसका पति विहार करता था, भ्रमण करता था, उसके जो सामर्थ्य डाली हुई, उसने व्यतिक्रम देख करके उसने देख लिया कि ये तो मेरा पति नहीं है। तदा चित्ते सुरतस्यांते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव निर्भस्य क्रोध संयुक्ता वृंदा वचनमाप्ति। तो कहते हैं किसी कार्य विशेष में स्वर्ग क्रिया के कार्य में भगवान विष्णु ने भी अपने चिन्ह को उजागर कर दिया। जब उजागर कर दिया तो उसने देखा कि ये तो मेरा पति नहीं है, तो माया में विष्णु है। तो विष्णु भगवान को देख करके क्रोध से होकर के भय वृंदा विष्णु भगवान को डांटने लगी, धिक्कारने लगी। तुम्हारा धिक्कार, तुमको धिक्कार, तुमने मेरी शील का भंग कर दिया। पर दारा अभिमा, दूसरे की स्त्री का शील जो सत्य धर्म का, उसको भंग करने वाले हो, दुष्ट हो, तुम दैत्यार हो। ग्रीष्म सटमत्तम सापम सर्वे विशोल्बणम। तो कहती है वृंदा, कहती है तुमने मेरे जो पापी व्रत धर्म को नष्ट किया है, उसी दोष के कारण मैं तुमको भयंकर श्राप देती हूँ। यहूद माया ख्यातौ सो की यहूदशितौ ममः तावेवा राक्षसौ वा भार्यान्तव हरिष्यतः। तो वृंदा नाम की जो स्त्री है पापी व्रत धर्म के प्रभाव को लेकर के भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जो दो राक्षसों को तुमने मेरे लिए डरवाने के लिए बनाए थे, वही राक्षस तुम्हारी भविष्य में पत्नी को हरण करने वाले होंगे। और जो दो बंदर है, जो बंदरों को मेरे पत्नी को लेकर के आए थे, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और बंदरों के साथ तुम जंगल में भ्रमण करोगे। और जो एक शिष्य तुम्हारे साथ साथ रहता, जो शिष्य शेषनाग था, वही शेषनाग तुम्हारे साथ जंगल में भटकता रहेगा। और जिस स्त्री को लेकर के मेरे को डरवाया था, उसी प्रकार से दो राक्षस भी तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। तो तुम भी इसी प्रकार से पत्नी को लेकर के, स्त्री को लेकर के दुखी होगे और राक्षस तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। इस प्रकार से वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अगर जिस दो राक्षसों ने मेरे को डराया था, वही राक्षस क्या करेंगे, भविष्य में तुम्हारी स्त्री को हरण करने वाले होंगे। तो जिन बंदरों ने मेरे पति के शव को लेके आए थे, ऐसा तुमने जो नाटक माया दिखाई थी, वही बंदर तुमको साथ लेकर के जंगल में भ्रमण करेंगे और तुम उनके साथ रहोगे कुछ काल तक, अथवा बहुत काल तक रहोगे, तुम्हारा साथ देंगे, अथवा जंगलों में बंदरों के साथ रहोगे। जो शिष्य बन करके तुम्हारे सामने बैठा था, वह भी तुम्हारे साथ जंगल में भ्रमण करेगा, दुखी होकर के भ्रमण करेगा। तुम भी दुख को प्राप्त होगे और तुम्हारी पत्नी को भी वो राक्षस हरण कर ले जाएंगे।
ऐसा कह करके वृंदा अग्नि में अग्नि चिता बनाई, चिता बनाकर उसमें प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु उसको रोक रहे थे, फिर भी विष्णु के निषेध करने पर गए अरे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने शरीर को जला दिया और जला करके भस्म हो गई। उसका जो तेज निकला, शरीर से तेज निकला, तेज निकल करके माता पार्वती के शरीर में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु को एक कल्प में राम के रूप में जन्म लेना पड़ा, वृंदा के श्राप से। वही वृंदा के श्राप के कारण एक कल्प में अलग राक्षस बने। वही राक्षस रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। उन दो राक्षसों में से एक राक्षस ने अथवा दूसरा जो उसको सहायता देने वाला था, उसके माध्यम से सीता जी को हरण किया। जय विजय ही रावण बनते हो ऐसी बात नहीं है। अनेक कल्पों में दूसरे ही रावण बनते हैं। एक कल्प में जय विजय बन जाते हैं, किंतु अनेक कल्पों में दूसरे राक्षस क्या बनते हैं, जिन्हें रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो अनेक कल्पों में घटना घटती रहती है। इसके पश्चात भगवान जब वृंदा मर गई, उसका सती पातिव्रत धर्म हो गया और मर गई, नष्ट हो गई। इसके पश्चात भगवान शिव जी यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे जलंधर के साथ। वहाँ पर देखा कि आकाशवाणी हुई और शिव जी को संकेत प्राप्त हुआ कि अब इसको मार दिया जाना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने फिर एक चक्र उठाया, अपने पैर के अंगूठे से चक्र का निर्माण किया और चक्र का निर्माण करके भगवान शिव जी ने जलंधर के सर पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर कहते हैं सुदर्शनाभ्यम तच्चक्रम चिक्षेपा भगवान हरा भोज सूर्य है प्रतीकासम तुल्यहानर संजीवम। भगवान विष्णु ने अपने पैर के द्वारा एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और निर्माण करके हाथ में लेकर के फिर उस चक्र को जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। तो जलंधर के ऊपर आकाश में घूमता हुआ वह चक्र जलंधर के सिर के ऊपर गिरा। जैसे ही गर्दन के ऊपर गिरा तो गर्दन उसकी कट गई, तो कट करके पृथ्वी पर गिर गया। इसके पश्चात उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए, आकर एक सर वाला भाग, एक धड़ वाला भाग। इस प्रकार से वह जलंधर मारा गया और देवता सारे प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव जी की विजय हो गई। तो सारे दैत्य आदि थे जो लड़ने से बचे थे, वो कुछ हट गए, वो कुछ मारे गए। इसके पश्चात देवताओं में प्रसन्नता हो गई और शिव जी के गणों में प्रसन्नता हो गई, उत्सव मनाया और देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति करी। इस प्रकार से जलंधर का वध हुआ। अब जलंधर के वध होने के पश्चात तो कहते हैं कुछ काल के बाद अगर किसी दूसरे कल्प में, तीसरे कल्प में, चौथे कल्प में, ऐसे कल्पों के पश्चात कहते हैं शंखचूड़ की उत्पत्ति हुई। तो शंखचूड़ यहाँ पर कहते हैं दानव कुल में पैदा हुआ था। वह दानव कुल में कहते हैं धनु नाम की कश्यप मुनि की पत्नी थी, उसका पुत्र था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का पुत्र था दंड, और दंड का पुत्र है शंखचूड़ का। ये शंखचूड़ कौन था पूर्व कल्प में? तो कहते हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, आकर सुदामा नाम का गोप था। अब सुदामा नाम का गोप राधा जी के श्राप के कारण उसको दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। अब उसमें भी राधा को लेकर के, उसकी सखी को लेकर के झगड़ा हो गया। भगवान कृष्ण को लेकर के, सखी को लेकर के, राधा को लेकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़ा के चक्कर में राधा जी ने इस सुदामा नाम के गोप को श्राप दे दिया। तो गोप ने भी राधा को श्राप दे दिया था, तो इसलिए दोनों को पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। राधा भी श्रापित हुई थी वहाँ पर, इसलिए राधा को 100 वर्ष तक विवाह तो राधा जी का कृष्ण भगवान के साथ हुआ, किंतु फिर पति का वियोग हो गया था। बाद में फिर श्राप पूरी करके फिर राधा कृष्ण बाद में ले आकर कहाँ पर गोलोक में मिले, लेकिन 100 वर्ष के लिए स्थापित की राधा, इसलिए उनको भगवान कृष्ण से दूर रहना पड़ा। तो कहते हैं भाई राधा के श्राप के कारण सुदामा नाम का गोप दंड नाम के दानव के घर में पैदा हुआ था। उस शंखचूड़ उसका नाम था। तो कहते हैं दंभ नाम का एक दानव था, तनु के पुत्र का पुत्र था। तनु नाम जो स्त्री का नाम है, कश्यप मुनि की पत्नी जो तनु है उसके स्त्री का नाम है। उसके पुत्र विप्रचित्ति का पुत्र दंभ, और दंभ का शंखचूड़। दंभ नाम का जो दानव था वह पुष्कर में
पुष्कर में आया और पुष्कर में आकर के ब्रह्मा जी का जो तीर्थ है और वहां पर आकर के उसने भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जाप किया, तो कृष्ण मंत्र का जाप किया। अब कृष्ण मंत्र तो द्वापर युग में, कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा होते हैं, किंतु मंत्र तो हमेशा बना रहता है। तो पहले के कल्प का द्वापर, पहले के कल्पों का द्वापर, पहले के कल्पों का द्वापर, इसलिए द्वापर इन चारों युग घूमते रहते हैं। क्योंकि वो जानता था द्वापर युग में कृष्ण पैदा होते हैं, त्रेता में राम पैदा होते हैं, अन्य अन्य युग में और भगवान पैदा होते हैं। इसलिए द्वापर युग के जो कृष्ण है उन कृष्ण का मंत्र रह करके उसने दम्भ ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त से पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का तीर्थ, प्रधान तीर्थ जो पुष्कर है, वहां पर जाकर तपस्या करी और बड़ी कठिन तपस्या करी। तो कहते हैं कठिन तपस्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण रूप जो विष्णु है उसको दर्शन देने के लिए आए। तो दर्शन देने के पश्चात आप वरदान मेरे से मांग लो। तो वरदान जब मांगा तो कहा मेरे को एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो अजय पुत्र हो। तो यहाँ पर उसने दम्भ नामक दानव ने भगवान विष्णु से, कृष्ण विष्णु से अजय नामक पुत्र प्राप्त किया, वरदान मांगा। अब यहाँ पर भी ये है कि हमको अजय होने वाला वरदान चाहिए, मांगना चाहिए। पुत्र के लिए पुत्र ऐसा चाहिए। अब पुत्र कभी कभी कैसा हो सकता है, पुत्र पैदा हुआ खुद ही मर गया। पुत्र यदि पैदा हो और पैदा हो ही पुत्र का सुखी प्राप्त, पिता को प्राप्त नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये तो कभी कभी मूर्खता भी हो सकती है, तो नहीं भी हो सकती, जो भी है भगवान जाने। लेकिन इसने पुत्र प्राप्ति के लिए अरे वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु ने भी उसको जो सुदामा नाम का गोप था वही पुत्र के रूप में दे दिया। सुदामा नाम गोप होयो कृष्णस्या वर्षदाग्रणी तस्या गर्भे विवेशासौ राधा सप्तश्चायन्ते। तो कहते हैं सुदामा नाम का जो गोप था भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था, सबसे श्रेष्ठ पार्षद था। वही राधा के श्राप से युक्त होकर के ये धनु की पत्नी में प्रवेश किया। मतलब धनु कह रहे दम्भ की जो पत्नी थी उसने प्रवेश कर गया और प्रवेश करके वही शंखचूर्ण के नाम से उत्पन्न हुआ। तो कहकर दम्भ ने विवाह किया होगा, उसकी उत्पन्न होगी, गर्भधान संस्कार हुआ, जिसके पश्चात गर्भ पैदा हुआ। जिस काल में पैदा हुआ उस काल में सारे ऋषि मुनि देवता आदि उसके पास में आए। कहते नाम चक्रे पिता तस्या शंखचूणे की सत्य। तो वह जब पैदा हुआ जानकर संस्कार हुआ। जिस काल में पैदा हुआ तो उस काल में ब्रह्मा आदि है अथवा ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि उसको देखने के लिए आए, उसके दर्शन करने के लिए आए। उसने ही बुलाया और बुलाने के पश्चात फिर उत्सव मनाया। तो शंखचूर्ण उसने पिता ने उसका नाम रखा, महान उत्सव मनाया। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, क्योंकि ये भी ब्राह्मण ही है। कभी कभी तो ब्राह्मण ही, कभी कभी राक्षस होते हैं। राक्षस की संख्या ब्राह्मणों की भी है, क्योंकि पुरस्तर वंश में उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण हों वो अश्व संज्ञा वाले होते हैं। कभी कभी कश्यप मुनि की संतान को जैसा बोल देते हैं, तो कभी कभी ब्राह्मण की संख्या होती है और अश्व संज्ञा गई। दोनों प्रकार के, दो प्रकार के असुर होते हैं, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। राक्षस भी दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी रक्षती राक्षस, तो जो रक्षा करने वाला होता है वो शुद्ध होता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो खराब होता है। लेकिन रक्षती राक्षस ऐसा शब्द करेंगे तो वो रक्षा करने वाला होता है। तो इस प्रकार से शंखचूर्ण जो हुआ दैत्य भाव को प्राप्त हुआ। तो दैत्य भाव को यानी दानव भाव को यानी देवताओं से द्वेष करने भाव से पैदा हुआ था। इसके पश्चात है भी शंखचूर्ण भी प्रजापति का था, भगवान ब्रह्मा जी का जो पुष्कर तीर्थ है वहाँ पर आया, बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात पुष्कर तीर्थ में आया और पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर उसने तपस्या करी। ततश्चा शंखचूड़ोऽसौ जैकी सत्योपदेशतः तपश्चकारासुदेत्या ब्रह्मणः पुष्करे चिरम्। कहते शंखचूर्ण बड़ा होने के पश्चात पुष्कर तीर्थ में आया। वहाँ पर उसने अथवा रास्ते में अथवा कहीं पर भी जैकी सत्य नाम के एक शिव योगी होते हैं। जैकी सत्य नाम के ऋषि हैं, वो महान शिव भक्त हैं। इन्होंने आप काशी में जाएंगे तो जैकी सत्य नाम की गुफा है और वहाँ पर शिवलिंग है, तो वहाँ पर रहकर के इन्होंने तपस्या करी। और जैकी शब्द ने साधना के बल के प्रभाव से अपने आप को जाना और योग सिद्धि को प्राप्त हुई।
तो कहते हैं जैगी शब्द के पास में एक योगी आया, योग सूत्र में घटना आती है। उसने पूछा तो मैंने देखा कि तुमने अपने को 100 जन्मों को देखा। उसने तपस्या के बल के प्रभाव से, योग साधना के बल के प्रभाव से जैगी शब्द ऋषि ने अपने पूर्व के 100 जन्मों को देखा। तो 100 जन्मों को देखा, 100 जन्मों को देख करके कहा इस जन्म में क्या बना था, उस जन्म में क्या बना था। पीछे के जो वर्तमान काल में मैं ऋषि हूँ जैगी शब्द के नाम से हूँ, इससे पहले के जन्मों में कौन स्त्री था, पुरुष था, जानवर था, जीव था, क्या था। तो 100 वर्षों को पीछे के देखा। पीछे देखने के पश्चात जान लिया मैं इस जन्म में कैसे ऐसी योनि को प्राप्त हुआ था। उसी काल में जब देखने के पश्चात कहते थे, उसी काल में कोई योगी आया। योगी ने पूछा कि तुमको सिद्धि की प्राप्ति हुई है और तुमने अपने 100 जन्मों की अनुभूति कर ली। अब 100 जन्मों की जो अनुभूति की है तो बताओ उसमें तुमको कितना सुख की प्राप्ति हुई, कितना दुख की प्राप्ति हुई, सुख कितना मिला। तो वहाँ पर ऐसा प्रश्न किया उस योगी ने। तो जैसे शब्द कहते हैं कि 100 जन्मों का अनुभूति मेरे को है तो किंचित मात्र मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो किंचित मात्र मतलब सामान्य हुई होगी, तो सामान्य मात्र हुई होगी, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, सारे जीव सारे 100 जन्मों मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ। तो सुख किसमें है कि आत्मा को जानने में सुख है। ऐसा वहाँ पर योग सूत्र में निर्णय किया था, उन्होंने उत्तर दिया। तो आत्मा को अब मैं जान लिया, अब मेरे सुख की प्राप्त हुई है। इससे पहले तो मेरे को मैं तो भटकता रहता था, दुख ही दुख मेरे को प्राप्त हुआ। ऐसे जैगी शब्द नाम के ऋषि जो शिव योगी हैं, उन्होंने शब्द चूर्ण को ब्रह्मा जी का एक मंत्र दे दिया, ब्रह्मणे नमः दे दिया, ओम ब्रह्मणे नमः इत्यादि ब्रह्मा जी का मंत्र दे दिया। तो उसी मंत्र को लेकर के जो शंख चूर्ण है उसका बीच में आया और ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर उसने आराधना करी। आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी उसको दर्शन देने के लिए आए। परम दियाचे ब्राह्मण ब्राह्मणम अजेयत्वं देवोपसाम विधिस्तंभे सुप्रसन्नेन चेतसा। उसने वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी मेरे को अजय होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी उसको प्रसन्न होकर के अजय होने का वरदान दे दिया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उसको एक श्री कृष्ण का दिव्य कवच दे दिया। जगत मंगल मंगलम, जगत के मंगल को भी मंगल करने वाला जो भगवान श्री कृष्ण का कवच है, उस कवच को उसको दे दिया, श्री कृष्ण कवचम। अब वो कवच हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को, आप सबको कैसे प्राप्त होगा। तो कवच और स्टोर के रूप में रहता है। पहले से वो दोनों प्रकार से भी रहता था और लोहे का कवच भी रहता था, जो सोना चांदी आदि का। भाई जब प्रतिदिन वो पाठ करना होगा कवच का, उसी के माध्यम से वह उसका लोहे उसी प्रकार की शक्ति से उतर जाता था। अब साक्षात दिया भी है कवच सामने दे दिया, लोहे के रूप में दे दिया, सोने चांदी आदि का कवच दे दिया, उसको धारण करता रहता था। उसी कवच के प्रभाव से तो उसकी मृत्यु नहीं, जल्दी मृत्यु नहीं होती थी। जब तक कवच नहीं नष्ट होता था तब तक वह मरता नहीं था। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कवच उसको दे दिया। अब वही कवच हम लोगों को इस श्लोक के रूप में प्राप्त होता है। शिव कवच है, विष्णु कवच है, दुर्गा कवच है, अन्य कवच, गणेश कवच, जितने भी कवच हैं ये सारे कवच यही होते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं, मंत्र पूर्वक कवच और पदार्थ पूर्वक कवच। पदार्थ भी तभी काम करेगा जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे। तो हम जब भी घर से जाएं तो घर से जाते हैं तो एक कवच कोई न कोई किसी देवी देवता का कवच धारण कर लें। आकर कवच के द्वारा पूरे शरीर में न्यास करते हैं। तो पूरे शरीर में न्यास कर लेने से हमारे शरीर में अंदर रहेगा कि सारे उस जिस अंग का न्यास करेंगे, स्पर्श करेंगे, उस अंग के ऊपर देवता बैठ जाएंगे। अब देवता बैठ जाएंगे तो देवता फिर हमारी रक्षा करते रहेंगे, शरीर की रक्षा करते रहेंगे। उस प्रकार से कवच को धारण करने से देवता उस अंग की रक्षा करते हैं। यहाँ पर कृष्ण वाला कवच था, कृष्ण भगवान का जो कवच उसको भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया और गले में धारण कर लिया। गले में धारण करके उसको फिर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ से जाओ बद्री का वन में, बद्रीनाथ में, बद्री का वन है, बद्रीनाथ जाओ। वहाँ पर है तुलसीनाथ की धर्मध्वज की एक पुत्री है, वो पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। तो उसके साथ तुम गंधर्व विधि से विवाह करो।
वगैरह संप्राप्याहि त्वं तुलस्या सह तत्र विहि विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे संतुण, तुम यहाँ से सीधा बद्रीनाथ में जाइए, बद्रीनाथ जंगल में वन में जाइए, बद्रीनाथ वन में जाइए। वहाँ पर तुलसीनाथ की जो धर्मध्वजनाथ के राजा थे, उसकी जो कन्या है वो है कन्या पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, उसके साथ तुम गंधर्व विधि से विवाह करो। तो भगवान जब ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया तो कहीं आदेश दे करके संतोष तुलसी के पास में बद्रीनाथ वन में गया, वहाँ पर जाकर तुलसी के साथ विवाह किया। अब इसने तो जो धर्मध्वज की कन्या थी, यानी तुलसी नाम की थी, इसने किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी? भगवान विष्णु को पति रूप से वरण करने की तपस्या करी थी। इसने शंखचूर्ण को पति बनाने के लिए तपस्या नहीं करी, इसने मात्र विष्णु भगवान को पति रूप से वरण कर, विष्णु रूप जो कृष्ण है, विष्णु रूप कृष्ण को पति वरण करने के लिए तपस्या करी थी। इनको उल्टा फल कैसे प्राप्त हो गया? उल्टा फल तो अरे शंखचूर्ण को तो पति बनाने की तपस्या नहीं करी इसने, तो उल्टा फल इसको एक प्राप्त हो गया, शंखचूर्ण पति की प्राप्त हो गया। तो ऐसा उल्टा फल क्यों मिला तपस्या का फल? तो कहते हैं किसी काल विशेष में भूगोलोक धाम में, तो भूगोलोक धाम में राधा की एक सखी थी। जब राधा की सखी, राधा के भगवान की प्रेस है, तो राधा की सखी भी कृष्ण भगवान को चाहती थी कि मेरे से भगवान से प्रेम करें, पति ने सब प्यार करें। तो वो रात उसी काल में उस सखी, राधा की सखी को सुदामा नाम का गोप चाहता था, ये मेरी पत्नी बने। और वो राधा की सखी कृष्ण भगवान को चाहती थी, राधा की सखी कृष्ण भगवान को चाहती थी, ये मेरी पत्नी बने। और राधा और कृष्ण भगवान का मित्र जो गोप है वो राधा की सखी को चाहता था। तो जैसे दो लड़का एक लड़की, इस प्रकार से अब राधा के कारण है तो कृष्ण भगवान उस सखी से कुछ नहीं करना।